नूरानी इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। खुद पर और फैमिली पर इल्जामात की सख्त अल्फाज में तरदीद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बेनकाब हो गई। अहमद नूरानी ने मेरे खिलाफ नामालूम वेबसाइट पर झूठी खबर लगाई। झूठी खबर में बतौर मामले खुसूसी जाहिर असासों को गलत करार दिया गया। जी बिल्कुल, और इसके हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि जून 2020 को असासे डिक्लेयर किए, उस वक्त अहलिया किसी बिजनेस में हिस्सेदार नहीं थी। अहलिया ने 1 जून 2020 तक अपने तमाम इन्वेस्टमेंट से दस्तबरदार हो चुकी थी। तस्दीक अमरीका में मौजूद ऑफिशियल रिकॉर्ड से की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि 18 साल शराकतदारी में अहलिया का हिस्सा $19,492 था। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद अपने ट्वीट में लिखा और प्रेस रिलीज में लिखा कि अहलिया ने इन्वेस्टमेंट मेरी की हुई 18 साल की जमा पूंजी से की। एक मरतबा भी स्टेट बैंक के कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की। खबर में लिखा गया कि बाजको LLC कंपनी की तमाम बिजनेस की पेरेंट कंपनी है। यह खबर गलत है क्योंकि बाजको LLC किसी भी कंपनी के पेरेंट कंपनी नहीं है। बाजको मैनेजमेंट LLC बाजको के तमाम बिजनेस को फीस लेकर पर मैनेजमेंट देती है। 18 साल में भाइयों ने $70 मिलियन की सरमायाकारी की। आसिम सलीम बाजवा ने प्रेस रिलीज में कहा कि भाइयों ने जो सरमायाकारी की इसमें $7 मिलियन बैंकों से लिए गए। मजमूई तौर पर भाइयों और अहलिया की जाती सरमायाकारी $73,950 थी। कंपनीज में भाइयों की जाती सरमायाकारी $54,458 थी। पांचों भाइयों में से कोई भी मेरे जेरे किफालत नहीं। ये भी कहा कि पांचों भाइयों की जाती सरमायाकारी की तमाम दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। कारोबार में भाइयों और अहलिया के अलावा 50 दूसरे सरमायाकार भी हैं। इल्ज़ाम लगाया गया कि बेटे की 7 बिल्डर्स के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। शुरू से कंपनी ने कोई कारोबार नहीं किया, सिर्फ कागज़ पर मौजूद है। इल्ज़ाम लगाया गया कि बेटे ने हिमालय प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर की। हिमालय लिमिटेड छोटी कंपनी है जिसने 3 साल में 5 लाख से कम मुनाफा किया। हिमालय लिमिटेड मेरे बेटे की निस्फ शराकतदारी है। बेटी की मोची की रोजियर का नाम पर कंपनी है जो 5 साल से खसारे में है। बलूचिस्तान में तैनाती में क्रप्टन नामी कंपनी से मुतालिक इल्ज़ामात लगाए गए। किसी ने चेक नहीं किया कि क्रप्टन नामी कंपनी FBI में 2019 से रजिस्टर्ड है। मजीद लिखते हैं कि बेटे की एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी से मुतालिक इल्ज़ामात भी गलत हैं। एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी ने भी आज तक कोई कारोबार नहीं किया। 7 कंपनी से मुतालिक अमेरिका में जायदाद खरीदने का इल्ज़ाम लगाया गया। सहाफ़ी अगर जहमत करता तो पता चलता कि जायदाद महज $31,000 में ली गई। जायदाद असल में छोटा मकान है जो बेटों ने ज़ाती कमाई से खरीदा। आपको आगाह करें कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आई है। उन्होंने कहा कि खुद पर और फैमिली पर इल्ज़ामात की सख्त अल्फाज में तरदीद करता हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा फैमिली पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेनकाब हो गए हैं। वो एक कोशिश थी कि वो मेरी साख को नुकसान पहुँचा सकें। उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से जो है उन्होंने पूरी डिटेल जाहिर कर दी है। उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से उन्होंने कैसे असासे अपने बनाए। जून 2020 को असासे डिक्लेयर किए। साथ ही उन्होंने ये बताया कि उस वक्त उनकी अहलिया किसी बिजनेस में हिस्सादार नहीं थी और उन्होंने ये भी बताया कि खबर गलत है क्योंकि बाजको LLC किसी भी कंपनी की पेरेंट कंपनी नहीं है। बाजको मैनेजमेंट LLC बाजको के तमाम बिजनेस को फी सिलेक्टर पर मैनेजमेंट देती है। जबकि उन्होंने अपने बेटे के हवाले से भी लिखा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि बेटे ने हिमालय प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर की। हिमालय लिमिटेड छोटी कंपनी है जिसने 3 साल में 5 लाख से कम मुनाफा कमाया। इल्ज़ाम लगाया गया कि भाइयों की कंपनी सिल्क लाइन सीपैक कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए बनाई गई। सिल्क लाइन इंटरप्राइजेज को कभी भी सीपैक का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। सिल्क लाइन इंटरप्राइजेज रहीम यार खान में इंडस्ट्रीज़ को लेबल फराहम करती है। बेटे का अमरीका में एक और घर भी है जिसका 80% कर्ज देना बाकी है। बेटे का अमरीका में एक और छोटा घर भी है जिसका कर्ज देना बाकी है। तमाम बेटे 18 साल से बड़े और मेरे ज़ेरे कफालत नहीं है। मेरे बेटों की उम्रें 27 साल, 32 साल और 33 साल हैं। बच्चों ने अमेरिका की जामियात से बिजनेस डिग्रियां ली हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं। मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और घटिया हैं। सख्ती से तरदीद करता हूं।